बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला स्लीव्स यानी कि कम कपड़े में जोड़ वाले बेल बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आप सर्कल कह लें, अम्ब्रेला कह लें या फिर बेल बॉटम कह लें। तो आज हम स्लीव्स की कटिंग बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। कपड़ा कम या ज़्यादा किसी के पास भी हो सकता है। ये मेरे पास पीस था, मैंने इसे सेंटर से कट कर लिया है। इसके हम ये जोड़ डालेंगे। तो पहले इसके फूलों का रुख हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि डबल फोल्ड कट किया था तो रुख एक दूसरे के मुखालिफ था। तो इन दोनों का रुख एक तरफ हमने कर लिया है। अब सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस पीस को सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसकी आपको लेंथ बता दूं कितनी है मेरे पास यहाँ पे। तो मेरे पास ये 13.5 इंच है, यानी कि 12.5 इंच है मेरे पास इनकी लेंथ टोटल। तिरछा कपड़ा अलहदा कर लें पहले ही, और इसकी जो विड्थ है मेरे पास वो 8.5 इंच है। सबसे पहले ये पिछले वाला हिस्सा स्लीव का आर्म होल की कटिंग करेंगे। 3.5 इंच पे मार्क करके मैं इसको आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्लीव्स की 4 तहें लगा के रख ली हैं। स्लीव की 5.5 इंच मैं फ्रंट साइड से लूँगी स्लीव्स की। इसके आगे हम जॉइंट डाल के स्लीव्स की मुकम्मल लेंथ करेंगे। तो मुझे तैयार 22 इंच तकरीबन चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये 13.5 है। यहाँ से तिरछा मार्क करके कटिंग कर लें। ये पिछले हिस्से की स्लीव्स की कटिंग है, जिस तरफ से आर्म होल अटैच होता है। और सेंटर में भी कट लगा लें स्लीव्स के। इसके बाद अगले हिस्से की जो हमने जोड़ डालनी है, बेल बॉटम सा बनाना है, कलियाँ डालनी है, उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे अलहदा से पीस लूँगी। ये मेरे पास बचे हुए पीसेस थे, आपके पास इससे भी कम हो सकती हैं। पहले मैंने जो आपको अंगरखा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई थी उसमें बहुत कम कपड़ा था मेरे पास। ये बड़ा अंगरखा फिर से मैंने कट किया है, इसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक हमने लिया था। वो कम था तो उसमें बहुत छोटे छोटे से जोड़ डले थे, वो भी बहुत खूबसूरत बना था। तो सबसे पहले इसको मेजर कर लेंगे हम। ये 8 इंच इसकी मैं यहाँ पे लेंथ लूँगी, क्योंकि मुझे अगला हिस्सा जो लगाना है वो 8 इंच लगाना है। तो 8 इंच पे दोनों तरफ मार करके सीधा सीधा मैं यहाँ से कट कर लूँगी। इस तरीक़े से आपने 2-3 पीस कट कर लेने हैं जिनकी लेंथ 8 इंच हो, या फिर आप अपनी स्लीव्स के हिसाब से भी लेंथ ले सकते हैं कि जितना आपके पास पिछला फैब्रिक है आपको अगला कितना लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ये पीसेस कट कर लिए हैं। तो इनमें से हम कलियाँ बनाएंगे जिस तरीक़ा के अंगरखा के लिए बनाई थी। सबसे पहले मैं आपको इसकी विड्थ बता दूँ। ये मेरे पास 7.25 इंच है। तो ये मैंने एक दफ़ा सिंगल पीस ही लिया है। इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और सेंटर से कट करके 2 कलियाँ बना लूँगी। इन दोनों पीसेस को अलहदा कर लें। तो ये हमारे पास 2 पैनल बन गए, यानी 2 कलियाँ बन गई। ये देखें इस तरह से। अंगरखा फ्रॉक में फूलों का रुख ऊपर की तरफ हमने किया था, तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के हाथों की तरफ फूलों का रुख करना है कि जिस तरफ को हमारे हाथ हैं उस तरफ को आएगा। ये पीछे स्लीव वो वाला हिस्सा है जिस पे हमने आर्म होल कट किया था, उसी हिसाब से आगे मैंने ये लेंथ ले ली है। ये मेरे पास तकरीबन ये जो है ये तकरीबन 4.25 इंच का है पीस विड्थ, और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 9 इंच है, 9.5 इंच। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लें और ऊपर से 1.25 इंच पे, यानी 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करके तिरछी कटिंग करनी है। नीचे से हमने इसे तिरछा मिला देना है। नीचे से हमने कपड़ा उतना ही रखना जितना हमारे पास है, और यहाँ से तिरछी कटिंग कर लें। इसी तरीक़ा से आपने 5 कलियाँ बनानी हैं। हमने स्लीव के साथ 5 कलियाँ अटैच करनी है, क्योंकि पिछला हिस्सा हमने 5.5 इंच लिया था। तो सारी कलियाँ कुल मिला के हमारे पास वो ही मेजरमेंट आ जानी चाहिए। इसी तरह से मैंने और 5 कलियाँ कट कर ली हैं। तकरीबन ये हमारे पास 10 कलियाँ हैं, 5 एक स्लीव के लिए और 5 एक स्लीव के लिए। तो खोलने के बाद इनकी कुछ इस तरह से लुक है। तो इस तरह से आपने इन दोनों को रख लेना है, चारों पाँचों को, और आपस में स्टिच करना है। इससे पहले स्टिच करने से पहले आपने स्लीव का पिछला हिस्सा साथ रख के देख लेना है कि आपकी कलियाँ बराबर हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये 5 कलियाँ स्लीव के बराबर हैं। पिछला हिस्सा इस तरीके से हमने इन दोनों 5 को आपस में स्टिच करना है बारी बारी। पिछला हिस्सा मेरे पास 5.5 इंच था, तो उसी हिसाब से खोलने के बाद वो डबल फोल्ड था, तो वो हमारे पास 11 इंच खुला रखने के बाद था। इस तरह से हमने इनको 5 को स्टिच कर लेना है बारी बारी। पहले 2 को करें, फिर दूसरी 2 को भी कर लें। इसके बाद इन दोनों को आपस में अटैच कर लें, मतलब कि चारों को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लें। जब आपने चारों आपस में स्टिच कर ली, तो इसके बाद जो हमारे पास एक रह जाएगी उसको भी इन चारों के साथ स्टिच कर लें। तो हमारे पास 5 कलियाँ आ जाएंगी। सिलाई का मार्जिन हमने पहले ही साथ लिया था, तो स्टिच होने के बाद ये हमारे पास तैयार उतनी ही रह जाएंगी जितनी हमारे स्लीव का पिछला हिस्सा है।
कलियों को स्टिच करते हुए कपड़े का ध्यान रखना है कि सारी एक दूसरे के साथ अटैच हों, सीधी साइड दोनों की। इस तरह से मैंने 5 कलियों को स्टिच कर लिया है। अब इन 5 कलियों को हमने स्लीव के पिछले हिस्से के साथ अटैच करना है। इस तरह से रख के दोनों की सीधी साइड आपस में मिलनी चाहिए और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लें। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक है तो आप इन जॉइंट्स में कोई लेस इस्तेमाल कर सकते हैं या पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रंट साइड से स्लीव को आप इस तरह से डबल फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हैं स्लीव्स को। तो चाहे तो आप पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको अंगरखा फ्रॉक में लगानी सिखाई थी। तो इस तरह से आप इन दोनों को सेंटर में फैब्रिक को रखें। नीचे की तरफ आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाइपिंग को रखना है ताकि सिलाई कहीं से उतर ना जाए, और ऊपर थोड़ा कम रखना है। इस तरीके से किनारे किनारे की आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये काम थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है, इसलिए आप बैक साइड की तरफ रख के पाइपिंग को पहले स्टिच करें, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लें, जिस तरीका मैंने आपको अंगरखा फ्रॉक में सिखाया था। तो इस तरह से हमने ये पाइपिंग भी लगा ली है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही है, साथ अट्रैक्टिव सी स्लीव्स बन गई हैं। अब इस तरफ से हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। स्लीव को 1 इंच का या हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच करना है। थोड़ा स्टिच करने के बाद सिलाई को दोबारा वापस से लाना है और कपड़े को इस तरफ से फोल्ड करना है। अंडरग्राउंड हमने स्लीव्स बना लेनी है, ये वाली सिलाई फिटिंग की। दोबारा से सिलाई लगाएं और फिटिंग की एंड तक सिलाई मुकम्मल करें। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि स्लीव्स हमारे पास किस तरह से बनी हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव बन गई है और जो जोड़ डाले थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। अब ये हमारे पास बेल बॉटम भी बन गई, अम्ब्रेला भी बन गई, सर्कल भी बन गई। ये तीनों इसी के नाम हो गए। तो पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। इसके अलावा अगर आप अंगरखा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी लिंक। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं है, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।